पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 8 का। 1 हमने किया, 2 आप कीजिएगा। उसमें एब्सिसा था, पार्ट 2 में ऑर्डिनेट है, इसमें पैरेलल है और उसमें परपेंडिकुलर है। तो सवाल हमारा वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अच्छा, तीसरी कंडीशन हमें दे रहा है। इसका पार्ट 3 है, डेट इज विच इज पैरेलल टू 3x प्लस 4y+1, वी हैव अ सर्कल। हमारे पास एक अदद ये सर्कल आ गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सर्कल रख दिया। कह रहा है कि एक अदद सर्कल है और एक लाइन जो है वो उसके साथ क्या है, टेंजेंट है। ये आ गई लाइन इसके साथ जो कि टेंजेंट है। ठीक है, एक पॉइंट पे। हम्म। फिर आपसे कह रहा है कि एक और लाइन है। ठीक है, और वो इस लाइन के पैरेलल है, लाइक दिस। तो करना क्या है हमने इसमें, ये तो आ गया हमारा टेंजेंट। ठीक है, ये वो लाइन है जो पैरेलल है और इस लाइन की उसने हमें इक्वेशन दे दी है, अपना 3x+4y और +1 विच इज़ इक्वल टू 0। ये पैरेलल लाइन आ गई हम्म। हमारे पास। अच्छा, ये इसका स्लोप निकाल। पैरेलल का टेंजेंट है, ये ओ सॉरी, टेंजेंट के पैरेलल है ये हमारे पास सर्कल विद सेंटर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका ये एक अदद पॉइंट भी है यहाँ पे, जहाँ पे ये टच करती हम्म। है। ठीक है, तो हमें जो है वो इसका पॉइंट क्या है, एक्स और वाई। तो सवाल समझ में आ गया आपकी। जी सर। अच्छा, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि देखें हमारे पास जो है वो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या दी हुई है हमें, x² प्लस y² और इक्वल टू 25। इस, ठीक है। अच्छा, एक और इक्वेशन भी दी हुई है कि ऑल्सो इक्वेशन पैरेलल टू द टेंजेंट लाइन इज, वो हमें क्या दे दी है उसने जनाब, 3x+4y और +1 विच इज़ इक्वल टू 0। ये वो लाइन है जो पैरेलल है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। ठीक है जी। अब ये जो, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, पहली टेंजेंट है, दूसरी पैरेलल है। इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो पूरी हमें तैयार इक्वेशन मिली हुई है ना, तो हम इसका स्लोप बहुत इजीली जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमने कहा जनाब, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन विल बी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m=, अब जब हमारे पास एक इक्वेशन दी होती है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर a और b की वैल्यूज़ को पुट करते हैं ताकि हमें इसका स्लोप मिल जाए। तो ये आ गया हमारे पास जनाब, स्लोप इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे a क्या है, 3, और b क्या है आपके पास, 4। ये आ गया a और ये आ गया b। ठीक है एजाज साहब, -3 हम्म। अपॉन 4, ये आ गई हमारे पास। हमारे पास आ गया जवान स्लोप। एक चीज़ हमने पता कर ली, ये है स्लोप, किसका स्लोप है ये, पैरेलल लाइन का। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का ये हमारे पास स्लोप आ गया। अच्छा, अब हमें टेंजेंट का स्लोप भी निकालना है, तो अब हम उसकी तरफ जो है वो चलते हैं। तो नाउ वी विल फाइंड, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प
ऑफ इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या है हमारे पास? पैरेलल लाइन। इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन दी हुई है ना हमें यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है जनाब? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी डी ओवर डी एक्स, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स, और ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और ये आ गया 25। ठीक है बच्चा, ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 2y एंड डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है एजाज, 2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, x प्लस वाई जी। और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, 0 कैंसिल हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो कि आ गया हमारे पास माइनस का x अपॉन वाई। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास किस चीज़ का स्लोप? ये हमारे पास हम्म। स्लोप आ गया टेंजेंट का, जो कि है हमारे पास माइनस एक्स अपॉन टेंजेंट का। वाई। ठीक है जी, अच्छा अब आपसे जो है वो दूसरा स्लोप भी निकाल लिया आपने। अब अगर आप सवाल की तरफ जाएं, तो आप सवाल में एक बड़ी मेजर चीज़ देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल, पैरेलल। और ये टेंजेंट, ये लाइन टेंजेंट के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, अब जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी हुई है, बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। तो हैंस स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास? m1 माइनस बराबर आ 3। जाएगा, m1 आ जाएगा बराबर है m2 के। जब हम्म। स्लोप, जब पैरेलल कंडीशन होती है, तो उसमें जो है वो हमारे पास जो स्लोप्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर में m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। हम्म। ठीक है, अब भूलना नहीं। अच्छा जी, अब जो है वो अब हम आगे चल रहे हैं। अच्छा अब देखिए, स्लोप m1 बराबर है m2 के, तो यानी कि mt के। ठीक है जी, तो mt और और ये एम आ पी गया के। mp के बराबर आ गया, तो हम इनको बराबर ले लेते हैं जनाब। अच्छा अब देखें, mt आपके पास क्या आया है जनाब? माइनस एक्स अपॉन वाई, ये आ गया इक्वल टू। अच्छा mp आपके पास क्या आया है? माइनस का 3/4, ये आ गया माइनस का 3/4। इस माइनस से आपने इस माइनस को काट दिया। ठीक है, अच्छा अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो ये हो गया 4x इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 3y। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से कोई एक वेरिएबल जो है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो वो एक वेरिएबल जो है वो हमने जनाब y को अलग कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू जो है वो 4x/3। ठीक है जी, ये हमारे पास, इसको हमने कह दिया, ये हमारे पास जनाब इक्वेशन आ गई 2। अच्छा ये जो y है इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा। हमें पॉइंट भी तो चाहिए ना, स्लोप तो हमने निकाल ली है। इक्वेशन तो जो है वो टेंजेंट की तब बनेगी कि जब पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी। पॉइंट पता होगा तो जो है वो स्लोप पता होगा, तो फिर हम जो है वो ये कार्रवाई कर सकते हैं आगे। तो अब हमने कहा जनाब पुट y इन
इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये आ गया प्लस वाई की जगह हमने रख दिया 4x/3, और ये आ गया इसका होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25। ये हो गया जनाब एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर विच इज़ डिवाइडेड बाय 9, और इक्वल टू आ गया हमारे पास जनाब 25। आप एलसीएम ले लीजिए इसका, इसके डिनोमिनेटर में जो है वो आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हो गया जनाब 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 25 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 से। ठीक है जी, कैलकुलेटर है आपके हाथ में? नहीं। यार कैलकुलेटर तो रखा करो यार। 25x स्क्वायर इक्वल टू 9 5 ज़ा 45, ये आ गया 5 4 कैरी चला टू गया। हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड अट्ठा- एंड ट्वेंटी फाइव श्योर। 18 और 4 22, 225 आ गया आपके पास। ये आ गया हाँ। जनाब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब आप इनको क्रॉस करते हैं अगर, तो क्रॉस करके बताइए क्या आ रहा है आपके पास? 25 4 टू 8 हंड्रेड एंड और ट्वेंटी 9, फाइव 9। डिवाइडेड बाय 9। अच्छा जी, टेकिंग, आपने ले लिया रूट ऑन दोनों, बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप रूट लगा दीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास +-3। यानी कि दो टेंजेंट है। हाँ, सवाल में तो क्या ही रहा है आपसे कि जो है वो टेंजेंट और आगे जो है वो उसने एस भी लगाया हुआ है। हम्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। इसकी प्रैक्टिस ज़रा अच्छी सी ख़ानदानी सी कर लेना। अच्छा, अब देखो, अब ये जो एक्स आया है हमारे पास, इसको हम कहाँ पे रखें कि हमें वाई भी मिल जाए? तो वो है हमारे पास इक्वेशन 2, ये रही। तो हमने कहा जनाब पुट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 1 है वाई इक्वल टू 4 × 3 और डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, हम्म। वाई आ गया आपके पास 4। हम्म। एक अगेन जो है वो व्हेन एक्स बराबर होगा किसके? -3 के। तो वाई आ गया आपके पास 4 -3/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, और वाई आ गया आपके पास -4। यानी कि आपके पास 2x आ गए और 2y आ गए। y आ गया, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +-4। ठीक है जी, अब आपके जी। पास 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, हम्म। अब आप जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास अधूरा है। कहाँ है स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका? ये रहा। Yeah. मुंह क्यों खुल रहा है तुम्हारा? जमाई आ रही है। अच्छा, ये है तुम्हारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका कि जब आपके पास जो है वो एट पॉइंट, अच्छा, एक तो आपके पास 3 होगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा आपके पास? 4। एट पॉइंट 3 और 4, तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा इक्वल टू माइनस का t/4। एक स्लोप निकाल लिया आपने, और एट पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। माइनस -3 -4। -4। तो दूसरा आपके पास जो है वो स्लोप आ गया, ये रखा आपने माइनस, और जो है वो -4 ही होगा।
तो ये भी आ गया आपके पास -3/4। दूसरा स्लोप भी आपके पास ये आ गया। ठीक है जी। अब इक्वेशन ऑफ जो है वो टेंजेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट स्लोप फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। हम्म। अच्छा जी। ये हमने जो है वो, अच्छा अब हम जो है वो दो स्लोप आ गए हमारे पास, एक 3/4 और जो है वो -3/4, दूसरा भी जो है वो -3/4। तो इक्वेशन जो है वो दोनों की कैसी आएंगी, अब हम वो इक्वेशन देख, फिर भी अलग ही आएंगे। अलग ही आएंगी। माइनस माइनस, ठीक है तो, माइनस का और। हाँ तो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा जी, अब हम ये पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, इसको मिनिमाइज कर दूं मैं, ये तंग कर रहा है। अच्छा जी, वो आ गई हमारे पास y-y1 इक्वल टू m और x-x1। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास एक तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, एक स्लोप है हमारे पास, जो है वो स्लोप तो हमारा सेम रहेगा इसमें, लेकिन हमारे पॉइंट जो है वो वेरी करेंगे। एक पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 3/4, और दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, -3 और -4। -4। ठीक है। तो अब पॉइंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेयर अपना 3/4, और स्लोप आ गया हमारे पास -3/4। तो ये हो गया y माइनस हमारे पास 4 इक्वल टू -3/4, और x-x1 यानी कि जो है वो ये हो गया x-3। 4 यहाँ डिवाइड होगा, आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 4y, और माइनस का आ गया 16 इक्वल टू माइनस का 3x, और माइनस माइनस प्लस, और 3 3 से आ गया 9। तो इक्वेशन बन गई हमारी जनाब 3x प्लस 4y और माइनस का 25 इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन जो है वो तैयार हो गई है, ये आ गई। अच्छा अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो अगेन बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो ये हमारे पास आ जाएगी जनाब y-y1 इक्वल टू m t x-x1। और ये आ गया हमारे पास पॉइंट जो होगा हमारे पास यहाँ पे हेयर, वो है -3 और -4, और स्लोप है हमारे पास यहाँ पे -3/4। स्लोप सेम है, पॉइंट चेंज है। तो ये आ गया हमारे पास y और +4 इक्वल टू -3/4, और ये आ गया x, और साथ में आ गया +3। ठीक है एजाज साहब। जी सर। 4y + 16 इक्वल टू माइनस का 3x, और प्लस माइनस आ गया हमारे पास माइनस, और ये आ गया 9। 9। ठीक है जी, ये आ गया जनाब हमारे पास 3x, और ये आ गया प्लस का 4y, और प्लस का 25 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन जो है वो टेंजेंट की। दो पॉसिबल इक्वेशंस थी, दोनों हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मालूम कर ली हैं। और इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
ठीक है बच्चा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8।